जय महाकाल, जय काल भैरव। आप सभी के लिए एक मात्र 2 घंटे की साधना, काल भैरव साधना लेकर के आए हैं, जो होली के लिए विशेष, जो आपको 41 दिन की साधना करनी पड़ती है, वो सिर्फ आप 2 घंटे की साधना में उसका फल प्राप्त कर सकते हैं। काल भैरव और भैरव कौन है? काल भैरव मुख्य 8 रूपों में है और 8 ही दिशाएं होती हैं, जिन दिशाओं को एक एक काल भैरव स्थापित भगवान शिव ने किया है और भगवान शिव के ही ये रूप हैं। और काल भैरव भगवान का मुख्य जो कार्य है, आपकी रक्षा करना, आपके परिवार की रक्षा करना। जो लोग साधना में नए हैं या पुराने हैं, उन सभी के लिए काल भैरव की साधना करनी बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है, बहुत जरूरी साधना है। इससे आपकी रक्षा होती है, आपके दरबार की रक्षा, गद्दी की रक्षा होती है। हर माता के शक्तिपीठ के बाहर एक काल भैरव की स्थापना माता ने की हुई है। वो इसीलिए की है कि काल भैरव का जो स्थान है वो रक्षा का स्थान है। वो आपके शरीर की, आपके परिवार की रक्षा के लिए काल भैरव का जो रूप महादेव ने लिया है, उसका मुख्य कारण है रक्षा। और काल भैरव के शुद्ध रूप भी हैं और तामसिक रूप भी हैं, तो वो किसी भी क्रिया को काटने में सक्षम है, चाहे वो सात्विक क्रिया हो, नजर दोष हो, भूत प्रेत हो या जिन जिन्नात हो, किसी भी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा हो, उसको आपसे उसकी रक्षा करने के लिए काल भैरव भगवान सक्षम है। और काशी में उनका स्थान है मुख्य। जो साधना का लाभ वहां पर मिलता है, वो होली के इस त्योहार पे आप मात्र 1 दिन की साधना में वो लाभ ले सकते हैं। उसके लिए मैं आपको मंत्र बताऊंगा और कुछ सामग्री बताऊंगा। अगर आप श्रद्धा और विश्वास के साथ इस साधना को करते हैं, तो आप यकीन मानिएगा, आपके दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि काल भैरव की शक्ति जब एक बार आपको प्राप्त हो जाएगी, ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी, तो आपको निरंतर प्रयास करने की जरूरत नहीं है। वो ऊर्जा हमेशा आपके साथ रहेगी, जो आपकी व आपके परिवार की रक्षा करेगी। तो इसलिए इस साधना को करिए। और साल में होली का त्योहार एक बार आता है, आप इसको, इस साधना का लाभ उठाएं। इस साधना को कोई बच्चा भी कर सकता है, कोई तामसिक साधना नहीं है, एक सात्विक साधना है, जिसको आप कर सकते हैं, जिसका आप लाभ ले सकते हैं। तो इसमें जो मैं मंत्र है वो बताने जा रहा हूँ, आप उसको नोट कर लें। उस मंत्र को मैं लिख भी दूंगा, सिर्फ आपने ध्यान करना है मंत्र को, उनके शब्दों का ध्यान कीजिए। मैं किस प्रकार बोल रहा हूँ, आपने ऐसे ही बोलना है। ओम ब्रह्म क्रीम काल भैरवाय नमः। ओम ब्रह्म क्रीम काल भैरवाय नमः। एक बार फिर से बोलता हूँ, ओम ब्रह्म क्रीम काल भैरवाय नमः। इस मंत्र का आपने 11 माला का जाप करना है और ये होलिका दहन की रात्रि को करना है। इसको आप शाम को 6 बजे के बाद किसी भी समय कर सकते हैं। इससे पहले मैंने एक होली की रक्षा पोटली की वीडियो डाली है, आप उसको देख लें। आप वो कार्य करने के बाद, होलिका दहन के तुरंत बाद, आप इस साधना को कर सकते हैं। इसको करना कहाँ पर है? आप एकांत कमरा या आपका पूजा घर, वहाँ भी कर सकते हैं, किसी नदी के किनारे भी कर सकते हैं, या कोई मंदिर जहाँ पे आपको रुकावट ना हो, जहाँ आपको अनुमति मिल जाए इस साधना करने की, आप वहाँ इसको कर सकते हैं। और इसको स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं।
इसमें स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है, क्योंकि शिव का जो रूप है अर्धनारीश्वर, उसमें शक्ति जो है नर की भी है नारी की भी है। इसी तरह हमारे शरीर के अंदर भी जो आत्मा है उसके दोनों ही रूप हैं। तो आपने इस मंत्र को याद कर लिया है, अगर नहीं करा है तो मैं इसको वीडियो में डाल दूंगा। तो इसमें अब आपने सामग्री क्या लेनी है, आपको सबसे पहले एक आसन चाहिए। लाल आसन हो, साफ सुथरा आसन हो या काला आसन हो, किसी भी प्रकार का हो आसन चल जाएगा, परंतु आसन होना आवश्यक है। और आसन के बाद एक माला चाहिए, रुद्राक्ष की माला, एक पान, थोड़े काले तिल, काली उड़द, और मीठे में भोग में आप जलेबी, और जलेबी की जगह बेसन के लड्डू भी ले सकते हैं, और 2 लौंग। ये सामग्री आपको चाहिए। और एक गोबर का उपला, जिसको कंडा बोलते हैं, वो चाहिए। एक आपने तेल का दिया लगाना है, सरसों के तेल का, 4 मुख वाली बत्ती उसमें जगानी है। और सर्वप्रथम आपने भगवान शिव का ध्यान करना है। हे शिव भगवान, आपके हम काल भैरव रूप को की साधना करने जा रहे हैं, आप हमारे सहायक हों। सर्वप्रथम शिव भगवान को नमन करते हुए हर हर महादेव का ध्यान करें। उसके बाद आपने गणेश भगवान का ध्यान करना है, माता काली का ध्यान करना है। उसके बाद माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए भगवान विष्णु का ध्यान करना है, क्योंकि सृष्टि के पालन करता वही है, तो उनका भी आपने अवश्य ध्यान करना है। करने के बाद एक बार काल भैरव के हर रूप को नमन करना है। काल भैरव भगवान, हम आपके सात्विक, राजसिक और तामसिक तीनों रूप को नमन करते हैं। आवश्यकता अनुसार यह ऊर्जा अपने रूप में परिवर्तित हो जाए और मेरी रक्षा, मेरे परिवार की रक्षा, और अगर आप दरबार लगाते हैं या आपका कोई दरबार है तो उस दरबार में आने वाले सभी संगत और भक्तों की रक्षा के लिए आप मेरे सहायक हों, और मेरी इस साधना में मेरे सहायक होकर मुझे साधना का फल प्राप्त कराएं। और मेरे पूर्वज और पितृ जो इस शरीर से जुड़े हुए हैं, उन सभी को शक्ति व बल प्रदान करें। और यही प्रार्थना के बाद आपने आसन लगाकर पूर्व की तरफ मुंह करके बैठ जाना है। और 11 माला का जाप, जो मंत्र मैंने आपको बताया है, एक बार और बता देता हूँ। ओम ब्रह्म क्रीम काल भैरवाय नमः। इस मंत्र का आपने 11 माला की जाप करनी है, अपने गुरु का ध्यान करना है। और 11 माला का जब आपका जाप हो जाए, उसके बाद कंडे पे जो है अग्नि जला करके उसमें आपने मीठे पान का भोग देना है, उड़द का और काले तिल का भोग देना है, और दोनों लड्डुओं का भोग लौंग लगा करके उसके अंदर देना है, और कहना है कि हे काल भैरव भगवान, ये आपका भोग है, स्वीकार करें। सात्विक रूप में ऊर्जा को हमारे साथ हमेशा रखें, और आवश्यकता पड़ने पर जिस भी रूप में आप परिवर्तन करना चाहें आप कर सकते हैं, और मेरी व मेरे परिवार की आपने रक्षा करनी है, क्योंकि भगवान यह शिव का रूप रक्षा के लिए जाना जाता है। अगर आपकी गद्दी है, आसन है, घर पे गुरु शक्तियों का पहरा है, तो भगवान काल भैरव भी एक ऐसे देवता है जो आपको बचा सकते हैं, इन नेगेटिविटी से बचा सकते हैं, नकारात्मकता से बचा सकते हैं। तो इससे बचने का ये बहुत सरल और सुलभ साधना है, इसका आप सभी ने लाभ उठाना है। और अगर आपको इस साधना के बारे में और कुछ विस्तार से पूछना हो तो मैं अपना नंबर डाल दूंगा, इसमें आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करनी है। और कोई आवश्यक की बात हो उसको समझने के लिए आप करें, क्योंकि भगवान काल भैरव की शक्ति और ऊर्जा जब प्राप्त हो जाती है, आंखों में एक तेज अपने आप बन जाता है, तो आपके दुश्मन
अगर सामने से आपको देख भी लेंगे तो आदि शक्ति अपने आप उनकी खत्म हो जाती है। काल भैरव की ये शक्ति है, इसको हमने मंत्र को सिद्ध किया है, अनुभव किया है, तभी हम आपको बता रहे हैं। बिना अनुभव के, बिना सिद्धि के कोई भी मंत्र या कोई भी साधना हम आपको बताते नहीं हैं। ये पहले हमने की हुई होती है और दूसरों को कराई होती है, वही साधना आपको बताई जाती है। तो इसी के साथ आप सभी को होली की शुभकामनाएं। और इस साधना को आप होली के बिना अन्य दिनों में भी किसी भी मंगलवार से या सोमवार से या शनिवार से शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई भेद नहीं है। इस साधना को कोई भी कभी भी कर सकता है, परंतु यही साधना, यही 11 माला फिर लगातार आपको 41 दिन करनी है और 41वें दिन ये भोग दे करके आपने इस साधना को पूर्ण करना है। और साधक मेरे इस चैनल से जुड़े आप सभी को अनुभव की हुई साधनाओं को बताया जाएगा, क्योंकि आजकल होली के नाम पे जो ये साधनाएं चली हुई हैं, यक्षिणी साधना और दूसरी साधनाएं, वो सब इन्हीं साधनाओं से जुड़ी हुई हैं। इन सब साधनाओं को करने से पहले आपको काल भैरव की साधना करना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर आपके पास रक्षा नहीं होगी, जब हम साधना करने जाते हैं तो नेगेटिव ऊर्जाएं भी हमारी तरफ आकर्षित होने लगती हैं। उनसे बचने का, अगर आपके पास रक्षा कवच नहीं है, आपने कोई सिद्धि हासिल भी कर ली है, तो आप किसी का कार्य करते हैं तो उसकी नेगेटिव ऊर्जा आपको या आपके परिवार को नुकसान पहुंचा सकती है। मगर काल भैरव की एक शक्ति ऐसी है जो आपको, आपके परिवार को, आपकी गद्दी को किसी भी नेगेटिव ऊर्जा से, किसी भी प्रकार के किए कराए से बचाती है। काल भैरव के साथ में माता की भैरवी भी साथ हैं। 52 भैरव, 52 भैरवी इन्हीं के साथ रहती हैं। अगर आप काल भैरव साधना कर लेते हो तो भैरवी साधना स्वतः अपने आप होने लगती है। वो ऊर्जा भी आपके साथ चलने लगती है। उस ऊर्जा का आपको आभास होगा। और यह आभास कैसे होता है, इसमें आपको डरने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको प्रत्यक्ष दर्शन होंगे तो सात्विक साधना है। बुडुक भैरव के रूप में आपको होंगे, एक बच्चे के रूप में होंगे, जिनके हाथ में दंड होगा, एक हाथ में कटे हुए सिर की माला होगी, साथ में कुत्ता होगा, स्वान। तो शांत रूप में, सौम्य रूप में दर्शन होंगे। और अगर दर्शन नहीं भी होते हैं तो एक ऊर्जा पैरों से लेकर सिर तक आपको एक कंपन सी ऊर्जा अवश्य महसूस होगी। अगर ये आपको महसूस होती है तो आप समझना कि आपकी साधना सफल हो गई है। और इसके बाद आपने एक बार इस मंत्र का जाप करना है दिन में, या कभी भी संकट हो या आपको महसूस लगे कि आपको रक्षा की जरूरत है। वैसे तो काल भैरव का एक रूप आपको परिस्थिति के अनुसार हमेशा ही आपके साथ रहेगा, वो ऊर्जा हमेशा ही आपके साथ रहेगी। परंतु फिर भी आपको लगे कि आपको अधिक ऊर्जा की जरूरत है तो एक बार इस मंत्र का जाप करना है आपको। भगवान काल भैरव को हाथ जोड़ करके नमन करते हुए, भगवान शिव का ध्यान करते हुए, माता काली का ध्यान करते हुए, तो आपको काल भैरव की ऊर्जा और काल भैरवी की ऊर्जा, दोनों ही भैरव भैरवी की ऊर्जा आपको महसूस होगी। आपके चारों तरफ एक शक्ति का आवरण महसूस होगा, जो किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को, नेगेटिविटी को आपके पास नहीं आने देगा, आपके घर के पास नहीं आने देगा, आपके बच्चे के पास नहीं आने देगा। तो इस साधना को करिए, इस साधना का लाभ उठाइए। आप सभी को मेरा नमस्कार, और आशा करता हूँ इस साधना का